सबसे पहले तो मैंने एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना दिया है, ठीक है, मल्टी ऑथेंटिकेशन के नेम से, ठीक है। इस मल्टी ऑथेंटिकेशन के का जो फोल्डर है इसके इस फोल्डर का नेम मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर सीडी और मल्टी ऑथेंटिकेशन के फोल्डर का नेम पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ तो ये क्या होगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्च की कमांड लगा लेती हूँ, ठीक है। आज का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है मल्टी ऑथेंटिकेशन, यानी कि यूजर है अपने आप को रजिस्टर कर रहा है और उसके बाद जो है वो लॉगिन करें। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो है फाइल बना ली है, यही फाइल आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। जो है आप लोगों को ज़्यादा मसला नहीं होगा क्योंकि ये काम जो है बिल्कुल आसान है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कमांड के थ्रू ये काम करना है। तो ये कमांड क्योंकि थोड़ी अलग है पहले से, तो इसीलिए जो है इसको आप कॉपी करके ही अपने पास से लाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चाहती हूँ यही फाइल हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, उस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज भी कर लिया। मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 टाइप करती हूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो फर्स्ट पेज है उसका आ रहा है हमारे प्रोजेक्ट का। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बना देती हूँ, तो यहाँ पर हम डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस नेम मल्टी और डीबी, ठीक है। मल्टी डीबी के नेम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया मैंने। इसको मैं इस नेम को कर लेती हूँ कॉपी, कंट्रोल सी और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मल्टी डीबी के नेम से एक हमारा क्या क्रिएट हुआ, डेटाबेस क्रिएट हुआ। अब जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर को मैं CMD के थ्रू ओपन करवा देती हूँ, कोड स्पेस डॉट, ठीक है। अच्छा, इतना काम करने के बाद अब जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास अभी अगर मैं आप लोगों को कंट्रोलर दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर एक ही कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आती हूँ रिसोर्सेज में और व्यूज अगर आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर एक ही व्यू है, welcome.play.php, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कमांड नंबर जो 4 है मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, कंट्रोल C। अब ये कंट्रोल C मैंने ये जो कमांड है कंपोजर रिक्वायर लारावेल UI, ये क्या करेगा कि लारावेल की जो भी हम अभी जो भी हम लॉगिन का होम का सारा जो व्यू क्रिएट करेंगे वो यही कमांड हमें क्रिएट करके दे देगी। हमें कोई लेआउट जो है वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कमांड कंपोजर रिक्वायर लारावेल UI मैंने कॉपी कर लिया, न्यू टर्मिनल पर आई और इसको जो है मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस कमांड को। अब जो है मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो ये जो है अपने कुछ पैकेजेस जो है वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी कमांड है PHP आर्टिसन UI auth, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर और एंटर कर देती हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है कुछ फाइल और कुछ राउट्स हमें क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमारा सक्सेसफुली मैसेज आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ ऐप के अंदर, ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर, तो देखो ओथ का कंट्रोलर अलग बना है। ये कंट्रोलर हमारे पास पहले हमने कभी भी नहीं यूज किया। ये कंट्रोलर हमारे पास कहाँ से है, कमांड से है, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास उसके कंट्रोलर्स आ गए, ठीक है, होम कंट्रोलर। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर,
तो यहाँ पर जो है व्यू भी उसने अलग हमें क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है, लेआउट का अलग से। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास home.blade.php, ठीक है, ये हमारे पास एक व्यू पहले से क्रिएटेड है। अब ये व्यू क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक मिडलवेयर बनाना है एडमिन के नेम से, ठीक है, क्योंकि देखें आपके पास आपने जब भी फेसबुक दरवाजा लॉक कर दो, लॉक कर दो। अच्छा, तो अब इसमें करना क्या है आपको, आपने अपने फेसबुक अकाउंट को देखा होगा, आपके फेसबुक अकाउंट पे जो लॉगिन लॉगिन का जो पेज बना हुआ है, उसी लॉगिन के पेज से जो है यूजर भी अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है, यानी कि डैशबोर्ड जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। आपका जो लॉगिन का जो फॉर्म होता है वो एडमिन के लिए या यूजर के लिए सेम ही रहता है, अलग नहीं होता, एक ही एप्लीकेशन का पार्ट होता है जिसमें से दोनों यूजर एंड एडमिन दोनों लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में आई। चयान इधर देखो। अच्छा, तो अब जो है यहाँ तक बात समझ में आई, ये लॉगिन फॉर्म वाली, ये जो आपके पास फेसबुक का जो लॉगिन लॉगिन फॉर्म है, आप उसी से ही जो है लॉगिन करते हो, जो मार्क जुकरबर्ग है वो भी उसी फॉर्म से जो है वो लॉगिन करता होगा, ठीक है, एक ही फॉर्म से दोनों एडमिन और यूजर दोनों लॉगिन कर सकते हैं, सही है। अब जो है हमारे पास यहाँ पर हम आ जाते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है, भाई मिडलवेयर भी एक फाइल होती है, सीएससी का ही एक फोल्डर होता है हमारे पास लारावेल का, ठीक है, ये हमें क्या क्या चीज करने अलाउ करेगा, ये हमें अलाउ करने देगा कि पहले ये चेक करेगा कंडीशन, अगर ये हमारे पास लॉगिन है, अगर जो है हमारे पास एडमिन लॉगिन हुआ तो वो हमें क्या करेगा, एडमिन के डैशबोर्ड पर लाकर देगा, ठीक है, एडमिन का डैशबोर्ड ला कर देगा। अगर हम यूजर के अकाउंट से करते हैं तो ये क्या करेगा, यूजर के अकाउंट से जो है हमें सबसे पहले चेक करेगा कि ये यूजर है या कौन है, उसके बाद जो है वो हमें अन्य क्या कहते हैं डैशबोर्ड के अंदर अलाउ करेगा आना। नहीं, दोनों में डैशबोर्ड अलग, यूजर का रोल अलग होगा, एडमिन का रोल अलग होगा, ठीक है, यूजर का रोल होगा सॉरी मैंने डैशबोर्ड से वही मैंने फॉर्म की बात की, ये दोनों एक ही सेम फॉर्म से लॉगिन करेंगे, लेकिन एडमिन अलग रोल है, यूजर अलग रोल है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर पीएचपी मिडल है और मिडल है ठीक है। अब पीएचपी आइटम करते हैं मिडल है जो ब्रेक का मिडल है न्यू है मिडल है जो एडमिन के लिए से करते हैं सीरियल से बनाया था हमने। अब जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है कि जो हमने मिडिल वेयर वाला काम किया है उसमें जो है ये वाला काम हमें करना है, ठीक है, तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, मिडिल वेयर के और ये जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब अगर हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन यूजर जो है वो एडमिन देगा, उसके बाद जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें
PSP का बनाने का PSP मदद करके था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मदद का नाम हो गया जाने के बाद ये कागज मैंने मदद किया है, मुझे PSP आने से मेरी मदद की है सब, ठीक है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर उसको नेम दिया था, मैंने यहाँ पर हेल्पलाइन में नेम से PSP PSP का मदद किए थे। अब मैंने यहाँ पर हमारे फंक्शन क्रिएट किया है, इस फंक्शन में मैंने बताया है कि अगर जो है यूजर को एडमिन जो है वो 0 के बराबर होगा, एडमिन का रोल जो है वो 0 है, तो वो क्या होगा, वो डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब है कि एडमिन की वैल्यू 0 आता है और जो रोल एडमिन किया है वो 0 होगा।